गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप कोरोना बीमारी महामारी की वजह से जो है आपका विद्यालय या जो कोचिंग है आप इस तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए आपको ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध की गई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आपका लेसन 5 है। लेसन 4 आपको क्लियर हो गया है। तो लेसन 5 हमारा क्या है? घर्षण। तो घर्षण में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है वो हमारा आता है घर्षण बल किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन बता दे रहे, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले घर्षण बल किसे कहते हैं? तो दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगने वाले अंतरा अणुक आकर्षण बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगने वाले अंतरा अणुक आकर्षण बल को हम घर्षण बल कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगने वाले अंतरा अणुक आकर्षण बल को घर्षण बल कहते हैं। अब उसके बाद बात आती है इसमें विशेषता क्या है घर्षण बल की? तो जो घर्षण बल की दिशा होती है वो हमेशा गति के विपरीत होती है। तो नोट में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि घर्षण बल की दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए पूरब की तरफ जा रही है तो घर्षण बल हमेशा कहाँ लगेगा? पश्चिम की तरफ लगेगा। अगर वस्तु उत्तर की तरफ जा रही है तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? पश्चिम की तरफ लगेगा। यानी कहने का मतलब अगर ये आपका ये सतह यहाँ पर आपकी एक वस्तु है, अगर ये वस्तु जो है ये इस दिशा में जा रही है v वेग से, तो घर्षण बल हमेशा इसके विपरीत लगेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि घर्षण बल क्या है कि दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगने वाले अंतराणु का घर्षण बल को ही घर्षण बल कहते हैं। यही घर्षण बल के कारण जैसे अगर कोई वस्तु हम यहाँ से मान लीजिए किसी वस्तु या गेंद हो गई या मान लीजिए कोई टायर हो गया, अगर उसको हम ऐसे लुढ़का देते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ दूरी जाने के बाद वो रुक जाता है। या कोई भी वस्तु अगर हम बंद कर दें, वस्तु चल रही है कहीं, उसके इंजन को बंद कर दें तो क्या देखते हैं कि धीरे धीरे वस्तु कुछ दूरी जाकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा घर्षण बल के कारण होता है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो गति की दिशा जो होती है उसके विपरीत कार्य करता है। तो यही कारण क्या होता है, वस्तु धीरे धीरे करके वो रुक जाती है। तो घर्षण बल क्लियर हो गया। नोट में क्या लिखेंगे कि घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद हमारा आता है घर्षण बल के प्रकार। आपका क्या आता है? हमारा आता है घर्षण बल के प्रकार। तो वैसे मुख्यतः तो घर्षण बल दो होते हैं। कौन कौन? स्थैतिज घर्षण बल और गतिज घर्षण बल। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं स्थैतिज घर्षण बल। स्थैतिज घर्षण बल क्या आप जान लीजिए कि दो वस्तुओं के संपर्क तलों के, दो स्थिर वस्तुओं के यानी स्थिर वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगने वाले अंतराणु आकर्षण बल को स्थैतिज घर्षण बल कहते हैं। स्थिर वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगने वाले अंतराणु आकर्षण बल को हम स्थैतिज घर्षण बल कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे Fs से डिनोट करते हैं। दो स्थिर वस्तुओं के मध्य लगने वाले अंतराणु आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? स्थैतिज घर्षण बल कहते हैं। इसे Fs से डिनोट करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा टॉपिक आएगा गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल क्या है? तो गतिमान वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगने वाले अंतराणु आकर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल, स्थैतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल तीनों के लिए होगा। अगर घर्षण बल कहता है तो दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य, अगर आपसे स्थैतिज घर्षण बल कहता है तो स्थिर वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य, अगर आपसे गतिज घर्षण बल कहता है तो गतिमान वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य। बाकी डेफिनेशन दोनों सबकी सेम है। इसे किससे डिनोट करते हैं? इससे Fk से डिनोट करते हैं, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आप क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा
अगला टॉपिक जो कि आपके इस लेसन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, वो आपका है सीमांत घर्षण बल। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या आप बता रहे हैं, तो वह अधिकतम स्थैतिज घर्षण बल, यानी वह अधिकतम स्थैतिज घर्षण बल जिसके बाद घर्षण बल का मान नहीं बढ़ता है। कि जैसे हम जानते हैं कोई वस्तु गतिमान है तो उस पर एक घर्षण बल कार्य करता है। अब मान लीजिए कि घर्षण बल बढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थैतिज घर्षण बल आता है कि उसके बाद जो होता है वो घर्षण बल का मान बढ़ता नहीं, उसी पे स्थिर हो जाता है। तो वह अधिकतम स्थैतिज घर्षण बल जिसके बाद घर्षण बल का मान नहीं बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अर्थात वही सीमा होता है, बॉर्डर होता है, वही उसकी आगे घर्षण बल का मान बढ़ता नहीं है। तो सीमांत घर्षण बल आप क्लियर हो गया होगा, वह अधिकतम स्थैतिज घर्षण बल जिसके बाद घर्षण बल का मान नहीं बढ़ता है सीमांत स्थैतिज घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल कहलाता है। उसके बाद है सीमांत घर्षण बल के नियम या गुण। तो अगला है सीमांत घर्षण बल की विशेषताएं। तो सबसे पहला क्या है, हम जानते हैं कि जैसे एक आपका चिकना तल है और एक आपका क्या खुरदुरा तल है, तो आप बताइए कि ज्यादा घर्षण बल किस पे कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि चिकने तल पर घर्षण बल कम लगता है और खुरदरे तल पर घर्षण बल अधिक लगता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आपको हम दो तल दे दें, आपको दो गेंद दे दें और आप दोनों तल पे, एक खुरदरे तल पर एक चिकने तल पर दोनों गेंद को आप लुढ़का दीजिए, तो हम क्या देखेंगे कि चिकने तल पर जो गेंद है वो काफी दूरी पर जाकर रुकेगी और जो खुरदरे तल पर गेंद है उससे पहले ही रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि खुरदरे तल पर जो होता है घर्षण बल अधिक लगता है और चिकने तल पर घर्षण बल कम लगता है। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सीमांत घर्षण बल के गुण में कि खुरदरे तल पर सीमांत घर्षण बल का मान अधिक और चिकने तल पर कम होता है। खुरदरे तल पर घर्षण बल का मान अधिक और चिकने तल पर कम होता है। दूसरा चीज आपको बता दें, जो मेन चीज आपका है, ये दूसरा आपका है कि सीमांत स्थैतिज घर्षण बल का मान, सीमांत स्थैतिज घर्षण बल वस्तु पर कार्य करने वाले अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल के अनुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल की विशेषता में पहला था कि चिकने तल पर इसका मान अधिक और खुरदरे कम और खुरदरे तल पर इसका मान अधिक होता है। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर हम लिखेंगे कि सीमांत स्थैतिज घर्षण बल, सीमांत स्थैतिज घर्षण बल वस्तु पर कार्य करने वाले अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल के अनुपाती होता है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू R, जहां Fs क्या है, घर्षण बल है, R क्या है, अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल है। तो यहां से हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट हम क्या कहते हैं, म्यूरियस इनटू R। कांस्टेंट हमारा क्या इसे बोलते हैं, म्यूरियस। और उसके बाद जहां म्यूरियस को हम क्या कहते हैं, म्यूरियस को हम कहते हैं घर्षण गुणांक, म्यूरियस को हम क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि Fs इक्वल क्या होता है, Fs प्रोपोर्शनल टू R, तो Fs इक्वल म्यूरियस इनटू R, जहां आपका म्यूरियस क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है। अब इसके आगे आपको अगले वीडियो में अगले बताएंगे।